हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है और किस तरह से विफल हो जाता है। लाइफ में दो बातें होती हैं, अच्छी और बुरी। हम उन दोनों बातों को हैबिट से जोड़ के चलते हैं। जब इंसान अनसक्सेस की तरफ जाता है और सक्सेस की तरफ जाता है तो दिमाग की दो बातें जुड़ी होती हैं। एक, जब हम बुरी आदतों की तरफ चले जाते हैं। बुरी आदतों में जैसे किसी नशे की आदत है, जुए की आदत है, गलत काम करने की आदत है। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। ज्यादा टाइम पर फेसबुक, व्हाट्सएप लत लग जाना एक नशा है। और दूसरी तरफ आम बात है कि वो पढ़ाई। जब हम स्टूडेंट होते हैं, आज का खासकर टॉपिक रहेगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में यानी कि 20 साल तक की उम्र में हम किस तरह से अपनी लाइफ में अनसक्सेस हो जाते हैं और अपने पथ से विचलित होकर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब व्यक्ति एक नशे की तरफ जाता है तो इतना आदी हो जाता है कि उसको चाह कर भी नहीं छोड़ पाता। एक स्टूडेंट जब दोस्तों की बुरी लत से या दोस्तों की बुरे साथ से जब वो अपनी लाइफ को उस ट्रैक पर ले जाता है, जब हमारी लाइफ पढ़ाई को छोड़कर नशे की लत पर चली जाती है। किसी भी बुरी आदत का हमारी लाइफ में इंटर करना या गलत तरीके से ज्यादा समय तक रहना हमारी लाइफ का गलत पहलू स्टार्ट हो जाता है। हमें एक क्वेश्चन उठता है हमारी लाइफ में। स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि हम अपनी लाइफ में स्टडी नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? उसके लिए हमें नॉर्मल सी बातें हैं। जिस तरह से आजकल का जो स्टूडेंट है वो खासकर पढ़ाई को छोड़कर यूट्यूब चैनल, फेसबुक या दूसरी बातों पर विशेष ध्यान देता है और पढ़ाई की तरफ बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके लिए बहुत सी बातें हैं जिससे हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात कि स्टूडेंट को अपने लाइफ में पढ़ने के लिए किस तरह से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। जिस तरह से हम गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं कि भाई हम किस तरह से अपने माइंड को कवर कर सकते हैं। जैसे मोबाइल को स्विच ऑफ करके हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हम टीवी को ऑन करके गाने, हल्का फुल्का कोई भी सॉन्ग चला हुआ है, हम उसके साथ पढ़ सकते हैं। अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट एक जगह अलग सेपरेट रूम में बैठकर पढ़ सकते हैं। इस तरह से काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिस तरह से हम अपनी लाइफ में स्टडी के बेस पर अपने माइंड को चला सकते हैं। दैट्स फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो माइंड है एक पेंसिल की तरह होता है। जिस तरह हम अपने माइंड को यूज नहीं कर पाते, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो हमें उस पेंसिल की तरह अपने माइंड को, जब तक हम उसको शॉर्पनर में डालकर उसको नहीं यूजेबल बनाएंगे तो काम नहीं करेगा। हमारा माइंड एक अच्छे शिक्षक से, एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे विचारों से चल सकता है। फिर उसमें बात आती है कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर और मेरा मन अदर काम में ज़्यादा लगता है। उसके लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जो पढ़ाई में माइंड लग सके। स्टडी जो है, हम किसी भी काम को करने से पहले, स्टडी हो या अदर काम हो, हम क्या समझते हैं कि मैं 12th क्लास में हूँ तो मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकूँ। अच्छे बिजनेसमैन की तरफ भागते हैं, चलो यार ठीक है, ये नहीं तो मैं बिजनेसमैन में जाऊँगा। वो उसकी एज होती है। जब तक हमारी स्टडी की एज है तो हमें बिजनेस की तरफ नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे दूसरे पथ पे नहीं चलना चाहिए। अगर हमारी स्टडी टाइम है तो हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब हम किसी भी काम को करते हैं, मान लिया हमारे स्कूल के 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में मैं अच्छा नहीं हूं,
और मैं 2 सब्जेक्ट में अच्छा हूं, तो हमें उसके लिए ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे मैं 5 सब्जेक्ट में अच्छा बनूं। हम क्या करते हैं, उस 5 सब्जेक्ट में से जो 2 सब्जेक्ट हैं उनकी तरफ फुल एंड फाइनल यानी कि 100% प्रेशर से माइंड लगाकर पढ़ते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट को हम माइंड नहीं लगाते। अगर हम बाकी बचे 3 सब्जेक्ट को ना चाहते हुए भी अगर उस पर हम माइंड लगाएं, और हम लगाते भी हैं, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि मैं फेल हूं, वो पास होने के लिए उसको इतना ही कोशिश करता है कि ठीक है 2 सब्जेक्ट में मैं टॉप रहूं और 3 सब्जेक्ट में मेरे पास मार्किंग आ जाए। अगर वो फुल माइंड से उन पे कॉन्सेंट्रेट करता है अदर सब्जेक्ट पे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो अच्छे नंबरों से अच्छे कैटेगरी से पास होगा। अब आ जाता है आगे चल करके कि मैं अगर पढ़ूं तो मैं आगे सही कॉन्सेंट्रेट कैसे करूं। पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। जब हमें किसी बात को करने का माइंड में अगर एक बार सोच लेते हैं, अगर हमने एक बार ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना है और मुझे इस सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट, मान लिया हमने इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया और हमने ये मान लिया कि हमें इसमें 100 नंबर लेके आने हैं और मुझे लाने ही हैं, तो एक जिद इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। अगर हम उसमें जिद में कामयाब हुए, लाइफ में कामयाब हुए, लेकिन उसके पीछे भी एक राज होता है। जब ये लगता है कि हमें उसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, तो हम उस काम को नहीं कर सकते, भलाई चाहे पढ़ाई है। और अगर उसके पीछे कारण है तो हम पढ़ाई जरूर करेंगे। कारण कौन खोजता है? हमारा दिमाग। जब तक हमारा दिमाग उस कारण को नहीं खोज लेता, हम उस पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे जैसे हमारा माइंड ये सोच लेता है कि मुझे, दैट्स फॉर एग्जांपल, मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, तो होता क्या है, हम उस स्टडी में कहीं भी कोने में जाकर बैठकर, हम रात की रोशनी में जब लाइट नहीं होती, अगर हमने ये मान लिया कि मुझे आईएएस या आईपीएस किसी भी स्ट्रगल में करना है तो मुझे करना है, ये समझ लेना वो इंसान लाइफ में 100% सक्सेस होगा। इसी बात को लेकर के हम जाते हैं दूसरी तरफ। अगर हमने ये सोच लिया कि हमें नशा छोड़ना है, हमें व्हाट्सएप टाइम से चलाना है, हमें टाइम से नहीं चलाना है, क्या आप लोगों को किसी ने कहा है कि आप व्हाट्सएप या फेसबुक चलाइए या आप नशा करिए और आप करेंगे? आप अपनी मर्जी से नशा करेंगे, किसी के कहने से नहीं। और एक बार अगर उसकी लत लग गई और अगर उस पर फोकस नहीं किया तो वो इतना हो जाता है और इस तह तक चला जाता है कि आप कभी भी उसको छोड़ नहीं पाते। उसको कहते हैं लत। एक बार अगर उस काम की लत लग गई, आप उस काम को छोड़ नहीं सकते। हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी भी बात को लेकर आगे चलते हैं और हमारा जो लाइफ का लक्ष्य है वो विचलित होता है, तो हमें वहां पर किसी न किसी तरह अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दिमाग एक ऐसी चीज है जो हम हर किसी के माइंड को 2 तरीके से चलाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दिल और दिमाग, कि किसी काम को मेरा मन करता है मैं करूं और दूसरी तरफ मेरा दिमाग कहता है मैं ना करूं। तो इस बात को हम आगे चलाएंगे। तो जैसे ही पता चलता है कि अच्छा और बुरा क्या है, तब हम उस बात को, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके हम उस पथ से अपने पथ पे चल सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन सब को छोड़ा जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।